हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 अर्थशास्त्र का। हमारी जो इकोनॉमिक्स बुक है उसका चैप्टर 3 है कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। ये जो चैप्टर है ये हमने पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। इस वीडियो में हम इसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन हैं हम उनको देखेंगे, क्योंकि जो आपका पेपर है वो अब उसका पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि उसमें 20 मार्क्स के एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो कृषि की विशेषताएं और समस्याएं हैं, ये जो है ये बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये जो है ये आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी काम आएगा और ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। इससे जो हमने इससे पहले वीडियो बना रखी है उसको अच्छे से देखिएगा, गो थ्रू करिएगा। और साथ में ये जो 1 मार्क क्वेश्चन है ये भी ज़रूर देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। गाइस, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये है, कृषि सुधार के कारण जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है या क्या योगदान है। तो आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला, बड़ा है, समान रहा है, घटा है, इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारे जो कृषि क्षेत्र में है, जो काफ़ी लोग, हमारी जितनी भी जनसंख्या है वो लगी पड़ी है, इससे हमारी जो जीडीपी है उसमें कृषि का कितना ज़्यादा योगदान रहा है, वो बढ़ा है या फिर घटा है। तो इन दोनों में से आपको बताना होगा, या समान रहा है या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें है कि बड़ा है, क्योंकि आपको पता है कृषि क्षेत्र में कम से कम लगभग 63% लोग कृषि में लगे पड़े हैं। 50% से अधिक जनसंख्या है जो हमारी कृषि क्षेत्र में आज भी निर्भर है। तो इसमें है कि बड़ा है, हमारा जीडीपी में जो कृषि योगदान है वो बड़ा है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो ये क्वेश्चन वही आ गया कि जो कृषि में हमारी कितनी जनसंख्या लगी हुई है। तो अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए, वैसे तो इसमें अप्रॉक्स में दे रखा है, वैसे मैंने आपको बता दिया लगभग 63 के अप्रॉक्स में है। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन दिए, 50 से अधिक, 30 से 40 के मध्य, या फिर 40 से 50 के मध्य है, और या 30 से कम। तो मध्य होता है मतलब 40 से 50 के बीच में। तो मैंने आपको बता दिया 50% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है आज भी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का सुधारों से अभिप्राय है। अब ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कृषि का सुधारों से क्या अभिप्राय है। 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए गए हैं। कृषि में तकनीकी सुधार से, कृषि में भूमि सुधार से, दोनों ए या बी, या ना तो ए है ना तो बी है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, कृषि सुधारों का मतलब अभिप्राय क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। कृषि सुधारों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो ये होता है, कृषि हमारी तब सुधार में आएगी जब फसल उत्पादकता में तेज़ी होगी। ठीक है, जितने भी हमारे कुल क्षेत्रफल है उसका जो पर्याप्त वृद्धि होगी, मतलब जो इतना हम अनाज उगा रहे हैं उससे ज़्यादा हमें मिल पाएगा। हम निर्वाह खेती की बजाय हम व्यापारिक खेती की ओर खिंचाव करेंगे। मतलब निर्वाह खेती होती है जो सिर्फ अपने लिए खेती होती है, हम उससे उसकी जगह व्यापार, मतलब उस कृषि का व्यापार भी करेंगे। मतलब जो हम अनाज बोएंगे उसको बाहर बेचेंगे भी। ठीक है, और आप कई सारी चीज़ें लगा सकते हो कि भाई किसान जो है वो अपना तकनीकी परिवर्तन दृष्टिकोण करें। मतलब ज़्यादातर वो ये सोचें कि मतलब जो बैल वगैरह से वो अपने खेत जोतते हैं उसकी जगह ट्रैक्टर वगैरह से जोतते हैं। ठीक है, तो कई सारे पॉइंट हो सकते हैं कि, तो इसमें हम बोलेंगे कृषि में तकनीकी सुधार से और कृषि में भूमि सुधार से। तो दोनों ए और बी दोनों ही ये आंसर सही है। तो हमारा आंसर होगा सी, दोनों ए तथा बी। ओके, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि के पिछड़ेपन का कारण है। भाई पिछड़ेपन का कारण ये होता है जिससे कृषि पीछे रही है। ठीक है, जैसे अब आप देखते हैं सिंचाई का अभाव, वर्षा पर निर्भरता, पिछड़ी हुई तकनीक, सभी उपरोक्त। तो मतलब ये होता है कि पहले जो हमें कृषि से पीछे खींचते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जो किसान है वो ट्रैक्टर ना लेके बैलों से ही जो खेत है उनको जोते, और सिंचाई के लिए हम जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं उनकी जगह हम वही सिंचाई का जो नॉर्मल बीज होते हैं उन्हीं का यूज़ करें। तो ये होता है कि पिछड़ेपन की तरफ जाना, आगे नहीं बढ़ना, पीछे की तरफ मुड़ना। तो इसमें यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि का पिछड़ेपन का कारण है। तो हमने जितने भी पढ़ रहे हैं ये सारे ही हैं।
ठीक है, कि सिंचाई का अभाव होता है, कृषि पर हम मतलब वर्षा पर निर्भरता रहते हैं, वर्षा कब होगी उस पर निर्भरता रहती है, पिछड़ी हुई तकनीकों का यूज़ करते हैं हम। तो ये सारी ही सभी उपरोक्त कारण हैं कृषि के पिछड़ेपन के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोतों की चकबंदी से अभिप्राय है। मतलब इसमें बोला है चकबंदी क्या होती है, आपको पता है सबको। चकबंदी ये होती है, जैसे किसान है, अब उसकी एक जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी भूमि है, अब वो जगह जगह पर जा रहा है अपनी खेती करने, जगह थोड़ी सी जगह पर थोड़ी सी जगह पर। तो क्या करते हैं कि चकबंदी होती है कि वो जो जगह जगह थोड़ी थोड़ी उसकी ज़मीन फैली है ना, वो हटाकर जितनी उसकी ज़मीन जगह जगह फैली है उसको नाप कर उसको एक ही जगह पर सारी ज़मीन दे दी जाए, उसको टुकड़ों में ज़मीन ना मिले, उसको एक ही जगह पर मतलब एक ही विशेष स्थान पर किसान को पूरी भूमि उसको आवंटित कर दी जाए, मतलब उसको दे दी जाए, उसको कहते हैं चकबंदी। ठीक है, तो इसी में बोला है कि जोतों की चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए इसमें। पहला है बिक्री हुई जोतों का एक जोतों में परिवर्तन। ठीक है, सरकार द्वारा छोटी जोतों का अधिग्रहण। तीसरा उच्च उत्पादन के लिए आदतों का प्रावधान और सभी उपरोक्त। तो आप ये खुद ही सोच सकते हैं कि बिखरी हुई जोतें जो अलग अलग फैली हुई हैं उनका एक ही जगह जोतों का परिवर्तन, मतलब एक ही जगह उनको दे देना। ठीक है, दूसरा आपका ये सरकार द्वारा छोटी जोतों का अभिप्राय। ठीक है, ये भी गलत है। और दूसरा उच्च उत्पादन के लिए आदतों का प्रावधान, ये भी गलत है। और चौथा तो है ही। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है बिक्री हुई जोतों का एक जोत में परिवर्तन, ये हमारा ऑप्शन सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थन कीमत नीति ध्यान केंद्रित करती है। भाई देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि कीमत समर्थन नीति या समर्थन कीमत नीति है क्या। ये वो नीति होती है जिसमें जो सरकार है ना, वो किसानों को एक मिनिमम प्राइस दे देती है। मतलब मानो किसानों ने अपना अनाज बोया, अनाज बोने के बाद वो बाज़ार में जाके बेचते हैं उसको, तो उनको उस अनाज की कम कीमत मिलती है। मानो 10 रुपये में उन्होंने अगर अनाज बोया है तो उनको वो 8 रुपये कीमत देते हैं। तो ऐसा गलत है। ठीक है, उन्होंने जितना बोया है उससे भी कम कीमत पर वो उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि हालात ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, कर्जे में डूब जाते हैं किसान। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या करती है सरकार, एक ना मिनिमम एक बता देती है प्राइस कि हम 12 रुपये में तुम्हारा अनाज खरीद लेंगे। जैसे अगर तुमने 10 रुपये में बोया है तो 12 रुपये में हम तुम्हारा अनाज खरीद लेंगे। अगर तुम्हें देना है तो दे दो, अगर तुम्हारा ये माल कहीं और ज़्यादा में बिकता है तो वहाँ बेच दो। बट एक न्यूनतम हमने सीमा तय कर दी गई है, एक मिनिमम सीमा हमने तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी है। तो हम उसी को कहते हैं कीमत समर्थन नीति या समर्थन कीमत नीति। हम उसी चीज़ को कहते हैं, एक न्यूनतम आय तय कर देना किसानों के लिए। ठीक है, सो आपके पास इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं। कृषि उत्पादन के निम्न मूल्य पर एक मिनिमम कॉस्ट सेट कर देनी, पहला ठीक है बिल्कुल। और दूसरा है कृषि उत्पादों के उच्च मूल्य पर, ये गलत है कि कृषि को ज़्यादा मैक्सिमम थोड़ा ना वो देते हैं कॉस्ट में प्राइस, नहीं, एक निम्न मूल्य ठीक है, सेकंड वाला गलत है। थर्ड है कृषि की आय की स्थिरता, मैंने आपको बताया कि एक स्थिर दे देते हैं, मतलब कि भाई इससे आगे हम तुम्हें नहीं देंगे, आगे तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, और डी है दोनों ए तथा सी। तो ए हमारा सही था और सी हमारा सही था, तो हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से। अब इसमें बोला है कि भाई रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से 4 ऑप्शन दे दिए हैं। पहला है परती छोड़ने में वृद्धि होती है, दूसरा परती छोड़ने में कमी आती है, तीसरा कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, और चौथा है हमारा ए तथा सी, इसमें बताना है। तो भाई जो हमारा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से परती छोड़ने में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम रसायन करके उसको छोड़ देते हैं तो हमारी उसमें वृद्धि होती है, और तथा कृषि के अंतर्गत जितने भी कुल क्षेत्रफल होते हैं उसमें भी वृद्धि होती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी सही होगा, क्योंकि ए और सी दोनों ही सही उत्तर हैं आपके। और गाइज़, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ग्रुप में आपको सारे न्यूज़पेपर, नोट्स, बुक्स, वीडियोस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सारे नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नीचे बिल्कुल नहीं भूलना। साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। सो थैंक यू।